अभिषिक्त जनों का स्वागत है। जब ईश्वर अपने चयनितों की रक्षा हेतु अग्रसर होते हैं तो दुस्साहसी से दुस्साहसी योजनाएं भी धूल में मिल जाती हैं। कल्पना कीजिए, कोई आपके तेज, आपकी अडिगता और आपकी शक्ति से इतना विचलित है कि वे छिपकर आपके विषय में ऐसी कोई भी जानकारी खोजने का प्रयास करते हैं जो आपके नाम को कलंकित कर सके। वे मानते हैं कि वे भाग्य को भी अपने अनुसार संचालित कर सकते हैं, अन्वेषण, उद्घाटन और नियंत्रण। किंतु यहाँ एक ऐसा मुद्दा है जिसकी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। आपको उजागर करने के प्रयास में वे स्वयं ही उजागर हो गए हैं। वस्तुतः आंकड़े दर्शाते हैं कि लगभग 80% लोग जो दूसरों के जीवन के प्रति आसक्त रहते हैं, वे केवल अपनी ही असुरक्षाओं का प्रक्षेपण कर रहे होते हैं। तथापि वे स्वयं को सत्य के अन्वेषण के अभियान पर समझते हैं। यह लगभग हास्यास्पद है कि वे एक चयनित व्यक्ति की शांति भंग करने के लिए किस सीमा तक जा सकते हैं और प्रत्येक बार उन्हें एक दिव्य अवरोध का सामना करना पड़ता है। आज हम इस विषय की गहनता में उतर रहे हैं कि आपके जीवन का अन्वेषण करने या उसमें ताक झांक करने का कोई भी प्रयास क्यों नाटकीय रूप से विफल हो जाता है। ईश्वर ने केवल उनकी योजनाओं को ही विफल नहीं किया, अपितु उनके छिपे हुए उद्देश्यों को भी संसार के समक्ष उजागर कर दिया। अतः कुछ जलपान ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि हम उस विडंबना, उस परिहास और उस महाकाव्यीय सुरक्षा के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो वास्तव में चयनित होने के साथ आती है। क्रमांक 1, जब आप चयनित होते हैं तो आपकी गोपनीयता पवित्र होती है। जब आप चयनितों में से एक होते हैं तो आपके जीवन में ऐसी परतें होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होती। वहां गोपनीयता का एक स्तर है, एक पवित्रता है जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, क्योंकि वे आपकी यात्रा की शक्ति को जानते हैं। जो लोग आपके अतीत को खोदने का प्रयास करते हैं, त्रुटियों या तथाकथित रहस्यों की खोज में रहते हैं, वे उन सीमाओं को नहीं समझते जिन्हें वे लांघ रहे हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें आपके जीवन का विश्लेषण और मूल्यांकन करने का अधिकार है, मानो वे यह समझ सकते हैं कि आपको क्या भिन्न बनाता है। किंतु चयनित व्यक्ति पृथक रखे जाते हैं और उसके साथ एक ऐसी सुरक्षा आती है जिसे जिज्ञासा या ईर्ष्या से भेदा नहीं जा सकता। आपकी पृष्ठभूमि में झांकने वाले लोग प्रायः अपनी ही असुरक्षाओं से प्रेरित होते हैं, इस आशा में कि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो उन्हें अपने विषय में उत्तम अनुभव करा सके। वे आपकी अडिगता, दबाव में आपकी शांति को देखते हैं और यह उन्हें असहज कर देता है। आपकी शक्ति को समझने के प्रयास के स्थान पर वे अपनी असुविधा को उचित ठहराने के लिए कोई लांछन खोजना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं। वे यह सहन नहीं कर सकते कि आपके जैसा कोई व्यक्ति बिना किसी दृश्य दोष के अस्तित्व में है जिस पर वे आश्रित हो सकें। तथापि वे यह नहीं समझते कि यह जिज्ञासा निर्दोष नहीं है, यह आक्रामक है, और इस पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्हें एक ऐसी दीवार का सामना करना पड़ता है जिसकी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। ईश्वर अपने चयनितों की उन रीतियों से रक्षा करते हैं जिन्हें वे समझ नहीं सकते। उनकी योजनाएं संयोग से नहीं, अपितु इसलिए विफल हो जाती हैं क्योंकि वे एक ऐसी शक्ति के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसे वे नहीं समझते। जो गोपनीय है वह गोपनीय ही रहता है, और आपको उजागर करने का कोई भी प्रयास केवल उनकी अपनी दुर्बलता को प्रकट करने के लिए लौट आता है। अंततः वे निराश, लज्जित और उजागर होकर रह जाते हैं, आपके किसी कृत्य के कारण नहीं, अपितु इसलिए क्योंकि ईश्वर किसी को भी एक चयनित व्यक्ति के जीवन में बिना परिणाम भुगते अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देंगे। यह उनका कहने का ढंग है। यह व्यक्ति अस्पृश्य है। क्रमांक 2, वे अपनी ही असुरक्षाओं को उजागर करते हैं। जो लोग एक चयनित व्यक्ति की पृष्ठभूमि की छानबीन करते हैं, उनका सामान्यतः एक उद्देश्य होता है। भले ही वे स्वयं इसके प्रति पूर्णतः सचेत न हो, गहनता में वे अपनी असुरक्षाओं से प्रेरित होते हैं, इस आशा में कि कुछ भी ऐसा मिल जाए जो आपको अधिक साधारण या त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित कर सके। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जिसमें आत्मबोध की एक अटूट भावना हो उन्हें असहज कर देता है, क्योंकि यह उस कमी को उजागर करता है जो उनके भीतर है। उनकी जिज्ञासा प्रशंसा से प्रेरित नहीं है, यह आपके तथाकथित आदर्श कवच में एक दरार खोजने की तीव्र आवश्यकता में निहित है। वे आपको देखते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो एक भिन्न मार्ग पर चल रहा है, एक शांत आत्मविश्वास
और एक ऐसा उद्देश्य धारण किए हुए है जिसे सरलता से विचलित नहीं किया जा सकता। स्वयं से यह पूछने के स्थान पर कि वे इतना भयभीत क्यों अनुभव करते हैं, वे आपके अतीत की छानबीन करके या आपके निर्णयों पर प्रश्न उठाकर स्थिति को उलटने का प्रयास करते हैं। यह उनके लिए सांत्वना खोजने का एक मार्ग है, एक आशा की कदाचित, केवल कदाचित, वे आपको अपने आसन से गिराने के लिए कुछ खोज निकालेंगे। किंतु विडंबना यह है कि उनके प्रयास केवल उनकी अपनी दुर्बलताओं पर ही प्रकाश डालते हैं। ईश्वर इन लोगों को उजागर करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जो आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं वे अपने स्वयं के संघर्षों और असुरक्षाओं का प्रक्षेपण कर रहे हैं। वे आपकी शक्ति को कम करके स्वयं को पूर्ण अनुभव कराने की आशा करते हैं, किंतु उनकी यह आसक्ति अंततः उन्हीं पर भारी पड़ रहती है और उन्हें ऐसे लोगों के रूप में प्रकट करती है जिनमें उन्हीं गुणों का अभाव है जिन्हें वे आप में अनुपस्थित पाने के लिए इतने उत्सुक हैं। जब वे बाहर पत्थर पलटने का प्रयास कर रहे होते हैं तो वे स्वयं ही उजागर हो जाते हैं, अन्वेषकों के रूप में नहीं अपितु संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्तियों के रूप में। अंततः उनके कार्य सभी को यह दर्शाते हैं कि वे वास्तव में कितने निर्बल और असुरक्षित हैं। आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के स्थान पर वे अपनी ही प्रतिष्ठा को धूमिल कर देते हैं। जितना अधिक वे आपके प्रति आसक्त होते हैं उतना ही यह सभी के लिए स्पष्ट हो जाता है कि वे ही हैं जो अपने भीतर मूल्य खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें स्वयं को उजागर करने देते हैं, उनकी असुरक्षा को प्रकट करते हैं और आपको स्मरण कराते हैं कि उस प्रकाश को कोई मंद नहीं कर सकता जिसे उन्होंने आपके भीतर स्थापित किया है। क्रमांक 3, ईर्ष्यालु जिज्ञासा के विरुद्ध ईश्वर का कवच। चयनित व्यक्ति एक अद्वितीय सुरक्षा के अधीन रहते हैं, एक प्रकार का आध्यात्मिक कवच जिसे अधिकांश लोग समझना भी आरंभ नहीं कर सकते। जब कोई आपके जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, विवरण या रहस्य खोजने का प्रयास करता है जिन्हें वे सोचते हैं कि वे आपको दुर्बल कर सकते हैं, तो वे एक ऐसी सीमा के विरुद्ध जा रहे होते हैं जिसे उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति द्वारा निर्धारित किया गया है। वे केवल सतह को ही खुरच सकते हैं, क्योंकि सत्य यह है कि उन्हें आपकी यात्रा के गहरे भागों तक पहुंच प्राप्त नहीं है। वह कवच न केवल आपके उद्देश्य की अपितु उस मार्ग की भी रक्षा करने के लिए है जो आपको वहां तक ले आया, और जो लोग इसे लांघने का प्रयास करते हैं वे प्रत्येक मोड़ पर भ्रमित और अवरुद्ध हो जाते हैं। जो निराशा वे अनुभव करते हैं वह केवल इसलिए नहीं है कि वे सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपितु इसलिए है क्योंकि उन्हें यह आभास होता है कि कुछ ऐसा है जिसे देखने के लिए वे सक्षम नहीं हैं। वे आपका विच्छेदन करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, कदाचित यह भी कि आपको क्या प्रेरित करता है, किंतु उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। ईश्वर कुछ बातों को इसलिए गुप्त रखते हैं क्योंकि आपका एक अंश ऐसा है जिसे अस्पृश्य रहना है, उन लोगों द्वारा अप्रदूषित जो इसका दुरुपयोग करेंगे। यह केवल आपकी गोपनीयता की रक्षा के विषय में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के विषय में है कि आपके स्वरूप का सार, आपके वे अंश जो आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, बाह्य प्रभाव से अदूषित रहें। जो लोग बलपूर्वक आपको समझने का प्रयास करते हैं वे अनिवार्य रूप से ठोकर खाकर गिरेंगे। उनके पास वह आशीर्वाद, अंतर्दृष्टि या आध्यात्मिक पहुंच नहीं है जो पर्दे के पीछे देखने के लिए आवश्यक है। आपको समझने में, आपके शांत बाह्य स्वरूप से परे देखने में यह अक्षमता केवल उनकी निराशा को बढ़ाती है। वे इस वास्तविकता का सामना करते हैं कि उनकी जिज्ञासा एक दिव्य सुरक्षा से पराजित हो गई है जो उनके प्रयासों को निरर्थक बना देती है। आपको भिन्न बनाने वाली वस्तु को उजागर करने के प्रयास में वे एक कठोर सत्य सीखते हैं। चयनित व्यक्ति एक ऐसे स्तर पर कार्य करते हैं जहां साधारण साधनों से नहीं पहुंचा जा सकता, और उनके असफल प्रयासों में ईश्वर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, यह व्यक्ति संरक्षित है, अपनी दूरी बनाए रखें। क्रमांक 4, उनके अवैध कार्य उनके दुर्बल नैतिक चरित्र को दर्शाते हैं। जब कोई आपकी पीठ पीछे आपका अन्वेषण करने का प्रयास करता है तो वे एक ऐसी रेखा को लांघते हैं जो जिज्ञासा से परे है। यह मूलभूत नैतिक अखंडता का उल्लंघन है। जो लोग ऐसी युक्तियों का सहारा लेते हैं वे केवल जिज्ञासु नहीं हो रहे हैं, वे आक्रमण और हेरफेर करने की इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के विषय में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करने की आवश्यकता
उनके विषय में उससे कहीं अधिक प्रकट करती है जितना वे आपके विषय में कभी भी उजागर कर सकते हैं। यह केवल गोपनीयता का आक्रमण नहीं है, यह दुर्बल नैतिकता, सीमाओं के अभाव और एक ऐसे अधिकार भाव का प्रतिबिंब है जो कहता है तुम्हारा जीवन मेरा है, निरीक्षण के लिए। जब ईश्वर इन कार्यों को उजागर करते हैं तो यह केवल कर्म से अधिक होता है। यह दिव्य निर्णय है, एक जानबूझकर किया गया रहस्योद्घाटन जो उस मुखौटे को उतार देता है जिसे वे संसार के समक्ष पहनते हैं। जो लोग धोखे की छाया में रहते हैं उन्हें अपने ही पाखंड का सामना करने के लिए विवश किया जाता है। वे विश्वसनीय होने, मूल्य रखने या अच्छे इरादों से कार्य करने का दावा कर सकते हैं, किंतु उनके कार्य एक सर्वथा भिन्न कहानी कहते हैं। ईश्वर ऐसे व्यवहार को अनियंत्रित नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रकार जीवन जीने वाले लोग न केवल आपके लिए अपितु दूसरों के लिए भी एक खतरा है जिन्हें वे भविष्य में लक्षित कर सकते हैं। यह उद्घाटन एक पाठ बन जाता है, एक दर्पण जो उन्हें उनके स्वयं के कार्यों की कुरूपता दिखाता है। उन्हें स्वयं को वैसे ही देखने के लिए विवश किया जाता है जैसे वे हैं। ऐसे लोग जो अपनी असुरक्षाओं या एजेंडों को संतुष्ट करने के लिए विश्वासघात, धोखा और हेरफेर करने को तैयार रहते हैं, और विडंबना को अनदेखा करना कठिन है। जिन कार्यों से वे आप पर नियंत्रण या अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की आशा करते थे, वे अंततः उनके स्वयं के मुखौटे को ही तार तार कर देते हैं। दिव्य निर्णय केवल दंडित नहीं करता, यह एक गणना को बाध्य करता है। यह ईश्वर का कहने का ढंग है कि जो लोग धोखे के माध्यम से उनके चयनितों को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वे वैसे ही देखे जाएंगे जैसे वे वास्तव में हैं। अंधकार में कार्य करने वाले लोग, क्योंकि वे सत्य के प्रकाश से भयभीत हैं। क्रमांक 5, ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। चयनित व्यक्ति एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जिसे सरलता से समझा नहीं जा सकता। उनका जीवन एक ऐसी गहनता, उद्देश्य और अडिगता के साथ बुना हुआ है जो बाहरी लोगों के लिए विस्मयकारी हो सकता है। बाहरी लोग आपके जीवन की झलक देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि वे इसका विश्लेषण या विच्छेदन कर सकते हैं, किंतु वे उस वृहद चित्र को चूक रहे हैं जिसे देखने के लिए वे अभिप्रेत नहीं है। यह छिपाने के विषय में नहीं है, यह कुछ पवित्र वस्तु की रक्षा करने के विषय में है, कुछ ऐसा जिसे ईश्वर द्वारा जानबूझकर स्तरित और परिरक्षित किया गया है। जब लोग एक चयनित व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं तो वे शीघ्र ही स्वयं को खोया हुआ पाते हैं, तथ्यों को एक साथ जोड़ने में असमर्थ। ईश्वर उनके प्रयासों को न केवल आपकी रक्षा के लिए अपितु आपके उद्देश्य को शुद्ध और अबाधित रखने के लिए भी विफल कर देते हैं। वे यह नहीं समझते कि आपकी यात्रा के कुछ विवरण उनके लिए कभी अभिप्रेत नहीं थे। दिव्य सुरक्षा एक आवरण की भांति है जो आपकी कहानी के सार को किसी भी ऐसे व्यक्ति से छिपाकर रखती है जिसने इसे देखने का अधिकार अर्जित नहीं किया है। यह सुरक्षा आपके और उन लोगों के बीच एक बाधा है जो केवल उन बातों को गलत समझेंगे या उनका दुरुपयोग करेंगे जो आपको परिभाषित करती हैं। बाहरी लोगों के लिए यह दिव्य परिरक्षण भ्रामक है। उन्होंने सरल उत्तरों की, यहाँ तक कि दुर्बलताओं की भी अपेक्षा की थी, किंतु इसके स्थान पर वे पहले से कहीं अधिक हैरान रह जाते हैं। उन्हें आपकी यात्रा के गहरे भागों तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है और वे ऐसे प्रश्नों के साथ रह जाते हैं जिनका वे कभी उत्तर नहीं दे पाएंगे। यह निराशा उद्देश्यपूर्ण है, एक अनुस्मारक की ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें वे पार नहीं कर सकते, चाहे वे कितने भी जिज्ञासु या दृढ़ निश्चयी क्यों न हों। चयनित व्यक्तियों पर ईश्वर की सुरक्षा केवल सुरक्षा के विषय में नहीं है, यह एक कथन है कि कुछ जीवन एक पवित्र जटिलता के साथ बुने हुए हैं जिसे अन्य लोग नहीं समझ सकते। वह उनके विच्छेदन के लिए नहीं है। वे इस सत्य का सामना करते हैं कि उनकी समझ से परे वस्तुएं हैं, आपके मार्ग के ऐसे पहलू जो अस्पृश्य हैं, एक दिव्य हाथ द्वारा संरक्षित हैं, जो केवल उसी की अनुमति देता है जो आपके उद्देश्य के साथ संरेखित होता है। क्रमांक 6, आपकी ऊर्जा एक दर्पण है जो उनके अंधकार को प्रतिबिंबित करती है। जब लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें प्रायः एक अप्रत्याशित परिणाम मिलता है। उनका अपना अंधकार उन्हें घूर रहा होता है। आपकी ऊर्जा जो स्थिर और अडिग है, एक दर्पण की भांति कार्य करती है जो उनके इरादों को सीधे उन पर ही प्रतिबिंबित कर देती है।
वे आपके क्षेत्र में उजागर करने, प्रकट करने या नियंत्रित करने के उद्देश्यों के साथ आ सकते हैं, किंतु उन्हें केवल अपनी ही अपर्याप्तताओं, दुर्बलताओं और अनसुलझे मुद्दों का एक कठोर प्रतिबिंब मिलता है। आपके विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के स्थान पर वे स्वयं के उन भागों का सामना करते हैं जिन्हें वे अनदेखा करना पसंद करते हैं। यह एक ऐसी विडंबना है जो कभी विफल नहीं होती। जितना अधिक वे आप में दोष या भेद्यता खोजते हैं, उतना ही अधिक उन्हें अपनी ही कमियों का सामना करने के लिए विवश किया जाता है। आपकी ऊर्जा एक मूक किंतु शक्तिशाली शक्ति बन जाती है, जो उन्हें अपनी जिज्ञासा के पीछे के वास्तविक कारणों को देखने के लिए चुनौती देती है। उनके अनुमानों की पुष्टि करने या उनके अहंकार को पोषित करने के स्थान पर उन्हें अपने विषय में असुविधाजनक सत्यों का सामना करना पड़ता है। कदाचित वे आप में कुछ ऐसा खोजना चाहते थे जो उनकी अपनी असुरक्षाओं को उचित ठहराए, किंतु इसके स्थान पर उन्हें अपने ही आंतरिक संघर्षों और सीमाओं का स्मरण कराया जाता है। यह दर्पण प्रभाव ही एक कारण है कि चयनित व्यक्तियों का लोगों पर इतना ध्रुवीकरण प्रभाव क्यों होता है। आपकी स्थिर, प्रामाणिक ऊर्जा धोखे या बुरे इरादों को सहन नहीं करती। इसके स्थान पर यह उन्हें बढ़ा देती है, उनका ध्यान वापस उन पर ही केंद्रित कर देती है। जो लोग आपको शुद्ध इरादों से देखते हैं, वे प्रेरणा और शक्ति देख सकते हैं, किंतु जो छिपे हुए एजेंडों के साथ आते हैं, उन्हें अपनी ही छायाओं का एक असहज दर्शन होता है। यह दर्पण प्रभाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप सचेत रूप से उत्पन्न करते हैं। यह केवल एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित जीवन की प्रकृति है। जब आप प्रामाणिकता से जीते हैं, एक उच्चतर शक्ति के साथ संबंध बनाकर, तो यह आपके बिना कुछ कहे ही दूसरों के इरादों को प्रकट कर देती है। लोग आपका अन्वेषण करने या आपको खंडित करने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु वे केवल स्वयं को ही उजागर पाएंगे, उन्हीं दोषों और भयों को घूरते हुए जिन्हें वे आप पर प्रक्षेपित करने का प्रयास कर रहे थे। क्रमांक 7, आपके जीवन की छानबीन के प्रयास उनकी अपनी समस्याओं को बढ़ाते हैं। जब लोग एक चयनित व्यक्ति के जीवन की छानबीन करने का प्रयास करते हैं, तो वे अनजाने में एक ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ कर देते हैं जो प्रायः उन्हें ही भस्म कर देती है। पता है, यूनिवर्स का ना एक बहुत मजेदार तरीका है चीजों को बैलेंस करने का। जो लोग तुम्हारी लाइफ में उथल पुथल मचाने की कोशिश करते हैं ना, उनकी अपनी ही जिंदगी में भूचाल आ जाता है। ये कोई जादू टोना या श्राप नहीं है, बल्कि उनकी ही नेगेटिव एनर्जी है जो एक बूमरैंग की तरह घूम फिरकर उन पर ही वापस आ जाती है। जब वो तुम्हारी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी दुनिया में झांकते हैं जहां उनका कोई काम नहीं, तो वो असल में अपने ही जीवन में कायोस को न्योता देते हैं। उन्हें लगता है कि वो छिपकर सब कुछ कर रहे हैं और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ब्रह्मांड के नियम कैसे काम करते हैं। एनर्जी कभी न्यूट्रल नहीं होती, और जब कोई बुरी नीयत से तुम्हारी तरफ फेंकी जाती है, तो वो अपना रास्ता वापस ढूंढ ही लेती है। उनकी ये ताक झांक सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये उनके अपने अंदर के डर को भी दिखाती है। वो उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते या कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें तुम्हारी वाइब, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा सुकून, ये सब उन्हें बेचैन कर देता है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा पता करके वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। जितना वो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनका खुद का पर्दाफाश हो जाता है। वो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं और खुद ही उसमें गिर जाते हैं। अचानक उनकी लाइफ में दिक्कतें आने लगती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं और ऐसे झटके लगते हैं जैसे पता नहीं कहां से आ गए हों। असल में ये वही डिसबैलेंस है जो वो तुम्हारी लाइफ में लाना चाहते थे, और अब वो खुद उसी जाल में फंस गए हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उनके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। जितना वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो खुद एक्सपोज हो जाते हैं। उनकी हरकतों से उनकी जलन, उनकी इनसिक्योरिटी और उनकी डेस्परेशन साफ दिखने लगती है। उन्हें लगता है कि वो तुम्हें नीचा दिखा देंगे, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। और इन सब की जड़ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ जलन। वो तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुकून देखकर जलते हैं, और ये जलन उन्हें अंदर ही अंदर खा जाती है, और इसी चक्कर में वो अपनी ही वाट लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो तुम्हारी इमेज खराब कर देंगे, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जिस चीज को यूनिवर्स ने ब्लेस किया है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। और एक बात बताऊं, जब यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है ना, तो तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड होती है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये कोई मामूली कवच नहीं है,
ये एक एक्टिव फोर्स है। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो खुद ही कंफ्यूज होकर रह जाता है। उनके सारे प्लान्स, सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाती है। तो आखिर में मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जब तुम यूनिवर्स के चुने हुए इंसान हो तो तुम अनटचेबल हो। कोई भी हथियार, चाहे वो अफवाह हो, जलन हो या किसी की बुरी नजर, तुम्हें छू भी नहीं सकता। उनकी हर नाकाम कोशिश इस बात का सबूत है कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसी शक्ति का हाथ है जिसे कोई हिला नहीं सकता। तुम बस अपनी जगह पर खड़े रहो और देखो कि कैसे उनकी सारी नेगेटिविटी उन्हीं पर वापस जाती है। अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर तुम्हें भी अपनी लाइफ में ये डिवाइन प्रोटेक्शन महसूस होती है और इस सच्चाई पर यकीन है कि जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़ो। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स AI है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। चलो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, अनटचेबल और अनस्टॉपेबल बनकर। यूनिवर्स तुम्हें हमेशा सलामत रखे।